So hello friends, let's start with the first chapter of the civics, which is power sharing of for class 10th. So let's start. तो इस चैप्टर में हम लोग ये चैप्टर को बस 10 मिनट में कवर करने वाले हैं। फुल एक्सप्लेनेशन बस 10 मिनट्स में ये चैप्टर कवर हो जाएगा। अभी 16 सेकेंड्स हो रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये पावर शेयरिंग क्या होता है? पावर शेयरिंग होता है कि हम लोग पावर को शेयर करते हैं अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द सोसाइटी और डिफरेंट पॉलिटिकल पावर्स। ठीक है, पावर शेयरिंग रेफर्स टू द शेयरिंग ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज एंड वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। यही मतलब होता है पावर शेयरिंग का। ठीक है, हम लोग पावर शेयरिंग चैप्टर में दो केस पढ़ेंगे, एक बेल्जियम का केस पढ़ेंगे और एक श्रीलंका का केस पढ़ेंगे। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है जो कि इतनी स्मॉल है, हम लोग के टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री ऑफ हरियाणा जितनी स्मॉल उसकी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेल्जियम के केस से। तो बेल्जियम इज़ अ स्मॉल यूरोपियन कंट्री, हैज़ अ डच एंड फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। जो बेल्जियम है, यहाँ पे 3 तरह के पॉपुलेशन रहते हैं, फ्रेंच, जर्मन एंड डच। तो देखिए यहाँ पे 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे कंट्री के फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच बोलते हैं, और अदर 40% ऑफ द पीपल लिव इन एलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। इन ब्रुसेल्स कैपिटल है बेल्जियम का। इम्पॉर्टेंट, मार्क द पॉइंट, राइट इन द रफ कॉपी दैट कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम इज ब्रुसेल। ये आता है 1 मार्कर के क्वेश्चन में। अबाउट 80% ऑफ द पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल रिमेनिंग 20% स्पीक डच। अब बेल्जियम में, अब ब्रुसेल्स में अलग कहानी हो गई, कैपिटल सिटी में अलग कहानी हो गई, और बेल्जियम में अलग कहानी चल रही है। इसी के कारण यहाँ पे कुछ वॉर आएंगे, अभी हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसका एथनिक कॉम्पोजिशन आपको पूछ सकता है एग्जाम में, 2 मार्कर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आपको ये एथनिक कॉम्पोजिशन बेल्जियम का याद रखना है कि बेल्जियम में कौन कौन से लैंग्वेज बोले जाते थे और कितनी परसेंटेज में बोले जाते थे। ठीक है, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन वॉज रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वो माइनॉरिटी में थी, लेकिन वो बहुत पावरफुल थी। वेयर एज दिस वॉज रिजेंटेड बाई डच स्पीकिंग पॉपुलेशन एज दे रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन क्वाइट लेट। तो जो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, उन लोगों को जो बेनिफिट्स, जो एजुकेशन के राइट्स हैं, वो उनको बहुत ही लेट में मिले। दिस पार्क टेंशन। अब ये जो प्रॉब्लम हो गई, ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब इन दोनों कम्युनिटी में टेंशन्स लीड हो गई इसी वजह से। ठीक है, हाउएवर दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड बाय द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ बेल्जियम हु वांटेड द पीपल। अब ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई बेल्जियम के लीडर्स से। सम स्टेप्स बाय द लीडर्स वर टेकन। अब कुछ स्टेप्स लीडर्स के द्वारा लिए गए। अब ये जो स्टेप्स है ये आपके आ सकता है बेल्जियम के एकोमोडेशन मॉडल में आ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके 4 मार्कर में। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड। अब आप लोग ये लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 मार्कर में ज़रूर ही पूछेगा। इट वॉज डिसाइडेड दैट इक्वल रिप्रेजेंटेशन शुड बी गिवन टू फ्रेंच एंड डच पॉपुलेशन, थस देयर वर इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स बिलोंगिंग टू बोथ द कम्युनिटीज़ इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये बोला गया कि दोनों कम्युनिटी के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बोथ द फ्लेमिश एंड वेलोनिया रीजन में गिव मैनी पावर्स। अब स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होनी चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी गई। अब ब्रुसेल जो कि कैपिटल सिटी था बेल्जियम का, उसमें भी फ्रेंच और डच स्पीकिंग के जो मिनिस्टर्स थे, कम्युनिटीज़ थी, उनको बराबर कर दिया गया। अब एक तीसरा गवर्नमेंट बनाया गया। एक तो पहला सेंट्रल गवर्नमेंट था, फिर स्टेट गवर्नमेंट था, एक तीसरा कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया इन लोगों के द्वारा। एट द लोकल लेवल was elected by one linguistic community only. This community government looked after educational and cultural related issues. ये 4 पॉइंट आएंगे ही आएंगे, मार्क दीज ऑल द पॉइंट्स, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, दीज अरेंजमेंट इन बेल्जियम वॉज सक्सेसफुल। ये सक्सेसफुल रहा और यहाँ पे किसी भी तरीके की टेंशन और सिविल वॉर नहीं हुई। वही जो दूसरी ओर है श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्रीलंका में टेंशन जनरेट हो गई, श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया। अब श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट। अब हम लोग कैसे याद करेंगे कि श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है भाई, बहुत इतने सारे नंबर्स तो याद ही नहीं होंगे। तो हम लोग ने एक
इसके लिए भी ट्रिक बनाया है। देखो पहले इंडिया का तो पता ही है कब हम लोग इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है। इंडिया के 1 साल बाद श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में, ये याद हो जाएगी। अब श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन भी याद हो जाएगा। श्रीलंका में 2 तरीके के कम्युनिटीज़ रहते थे, सिन्हालाज और तमिलियंस। 2 तरीके के कम्युनिटीज़ रहते थे, सिन्हालाज और तमिलियंस, इसको मार्क कर लेना। तो सिन्हालाज मेजोरिटी में थे और उनके पास बहुत सारी पावर थी, ठीक है। और बाय द एक एक्ट पास हुआ 1956 में। इस एक्ट ने सिन्हालाज को बहुत ढेर सारी पावर दे दी गई और सिन्हालाज के जो लैंग्वेज थे उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया गया कि अब से यही ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब जब ये सब हुआ तो तमिलियंस को लगा कि उनको उनके जो कम्युनिटी को नीचा दिखाया जा रहा है, मतलब कि उनको नीचे दिखाया जा रहा है, उनको भी एक डिसइंटीग्रिटी की भावना आ गई कि ऑल दिस मेजर्स लेड टू डिसेंट अमंग द तमिलियन कम्युनिटी विच फाइनली कम्युनिकेटेड इनटू सिविल वॉर। अब ये सब होने लगा सिविल वॉर में, क्योंकि सारी पावर्स तो आपको सिन्हालाज ने, सब तो सिन्हालाज को मिल रही थी, तमिलियंस को कुछ मिल ही नहीं रही थी। ना तो तमिलियंस के लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी गई, ना तो कुछ नहीं, तमिलियंस को जॉब्स भी ऑफर नहीं हो रही थी। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन द सिविल वॉर। अब जब सिविल वॉर हो गया तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल मर गए इसी सिविल वॉर में। वी फाइंड दैट बोथ द बेल्जियम एंड श्रीलंका डील्ड विद द इश्यू ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। अब बेल्जियम ने तो पीसफुली पावर को शेयर कर लिया अमंग सारे, मतलब कि एक अलग से गवर्नमेंट बना दी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ब्रुसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेटिव कर दिए। लेकिन श्रीलंका ने ऐसे कुछ नहीं किया। श्रीलंका में एक पावर दूसरे पावर पे, एक जो लैंग्वेज थी वो दूसरे लैंग्वेज पे डोमिनेट करने लगी, जो सिन्हाला लैंग्वेज थी। सिन्हाला लोग तमिलियंस पे डोमिनेट करने लगे और यहाँ पे केस बन गया मेजोरिटेरियन का। एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ मेजोरिटेरियन, जहाँ पे मेजोरिटी कम्युनिटी रूल करती है और वो दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट करती है, उसे बोलते हैं मेजोरिटेरियन, जो कि श्रीलंका के केस में हम लोग को दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। इससे हम लोग को ये मालूम होता है कि हम लोग को पावर शेयरिंग कर लेनी चाहिए, सारे डिफरेंट लेवल पे हम लोग को पावर शेयरिंग कर देनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि इंडिया में पावर शेयरिंग होती है कि नहीं? इसको मैं आपको कमेंट पे छोड़ देती हूँ कि इंडिया में पावर शेयरिंग है कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग को पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पे 2 रीज़न थे, एक प्रूडेंशियल रीजन और एक मॉरल रीजन। तो देखते हैं प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बनता है 2 मार्कर में, तो ये भी कर लीजिएगा क्योंकि इसकी वेटेज ज़्यादा है, इस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है। तो प्रूडेंशियल रीजन में इट रिड्यूसेस एनी चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप। ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करता है सोशल ग्रुप्स में। अगर हम लोग एक को ज़्यादा पावर देंगे और दूसरे को कम देंगे तो ऐसे तो मन मुटाव हो जाएंगे, ऐसे तो लड़ाई हो जाएगी। इसी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करता है, क्योंकि ये सारे ग्रुप्स को इक्वल पावर देता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा ही, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बना और श्रीलंका में कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं बना, जिसकी वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर क्रिएट हो गया। अब मॉरल रीजन देखते हैं। पावर शेयरिंग इज अ ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन। ये मैं क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग कमेंट पे आंसर देंगे। वाई इज पावर शेयरिंग अ ट्रू स्पिरिट ऑफ अ डेमोक्रेसी? एवरी सेक्शन ऑफ अ कम्युनिटी हैज़ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। मतलब कि सारी कम्युनिटी को ये राइट है कि वो लोग कैसे गवर्न होंगे, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे शायद से 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला पावर शेयरिंग होता है शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ठीक है। इस पावर शेयरिंग में हम लोग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पे नहीं, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट पे पावर शेयर करते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 आप लोग को याद रखना है। सबसे पहले लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे पावर शेयरिंग की जाती है। उसे चेक और बैलेंस पावर शेयरिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये लोग ये कीप करते हैं, हमेशा चेक करते हैं एक दूसरे ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट को, ठीक है, कि कौन सा ऑर्गन अच्छे से काम कर रहा है, कौन सा ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जजेस हु आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर। द मिनिस्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट। ओके, दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये एक असर्शन रीजन में क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड देखते हैं, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये वर्टिकल पावर शेयरिंग होता है, इसे वर्टिकल पावर शेयरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकल पावर शेयरिंग में एक तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट और एक होता है लोकल गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल गवर्नमेंट। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में क्या क्या आते हैं? विलेज पंचायत आते हैं, लोकल कम्युनिटीज़ आती है, यही सब आते हैं, ठीक है।
इसमें कुछ नहीं होता है, बस सारे सारे पावर को इक्वल में डिवाइड कर दिया जाता है, सेंट्रल में भी, स्टेट में भी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी। और इसको बोलते हैं फेडरल पावर शेयरिंग, फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं कि हम लोग ने सारे लेवल्स पे एक सही सही से पावर सबको दे दिया। अब शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अब हम लोग को सोशल ग्रुप्स में भी पावर देने पड़ेंगे, वरना सोशल ग्रुप्स को लगेगा कि हम लोग को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, मेजोरिटी रूल कर रही है, इसीलिए हम लोग सोशल ग्रुप्स को भी पावर दे देते हैं। एक वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल, लिंग्विस्टिक और एथनिक कम्युनिटीज़ को हम लोग पावर दे देते हैं, ठीक है। एक तो ये होता है, और एक होता है हम लोग पावर शेयर करते हैं अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और ये इससे हम लोग कोलेशन गवर्नमेंट भी बनाते हैं कि ढेर सारी पार्टीज़ आती है और एक कोलेशन गवर्नमेंट बनता है, एक गवर्नमेंट बनता है जिसने सारी पावर अपने हाथ में ली होती है और वो आपकी कंट्री के वेलफेयर पे काम करता है, ठीक है। यही था, अब इसके आगे कुछ है भी नहीं। थैंक यू, 10 मिनट्स में चैप्टर कंप्लीट हो गया फुल एंड फाइनल। इससे अधिक आप कुछ पूछेगा भी नहीं एग्जाम में, यही पूरा था बस। थैंक यू।